पहले हम आप यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं वेन आरेख पे, उसके बाद आगे को बढ़ाते हैं। चंदन मेरे भाई खुश रहिए, चंदन दोस्त खुश रहिए। आइए बढ़ाते हैं शीशे को, आगे की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेन आरेख। क्या बात करते हैं? वेन आरेख। वेन आरेख, देखिए दोस्त, वेन आरेख के बारे में पहले हम आप बात करते हैं कि वेन आरेख आखिर है क्या, इसके विषय पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ों को ले चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी प्यारे को बता दें, इस अध्याय के अंतर्गत आपको एक ज्यामितीय आकृतियाँ दी गई होती है। ज्यामितीय आकृतियाँ क्या होती है? ज्यामितीय आकृतियाँ कहते किसे हैं, इसका प्रोसेस क्या है ज्यामितीय आकृतियाँ का? तो ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं जिससे आपका त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपके जो है ट्रायंगल हो गए, इंग्लिश में पेंटागन हो गए, हेक्सागन हो गए, इन सारी चीज़ों से मिला करके एक आकृति बनाई जाती है। तो उसमें से कुछ आपके डिजिट लिखे जाते हैं, उन डिजिटों के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इसमें कौन से ये आपके नर्तक हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, या कंप्यूटर है, या हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, इनको देगा। एक टाइप तो ये प्रकार की हो, दूसरी टाइप होती है वर्ड दे देता, शब्द देता था, शब्द के आधार पर रिलेशन बनाने के लिए कह देता है। अब जो रिलेशन किस प्रकार से बनते हैं, उस रिलेशन के बारे में हम आप कैसे जानेंगे, क्या प्रोसेस होता है? तो इसमें जो वेन डायग्राम के रिलेशन बनाने की बात होती है शब्द के आधार पे, वो शब्द के आधार पे मात्र 3 बातों पे हमें आपको फोकस करना है। 3 बातें क्या क्या हो सकती हैं? तो 3 बातें होती है, एक आपका होता है पूर्णता, एक अंशता होता है, और एक भिन्नता होता है। इन 3 चीज़ों पे ऑलरेडी आपको फोकस करना है। भिन्नता, अंशता, पूर्णता, यह है क्या, कैसे बनेगा इसका डायग्राम, तो इन सारी बातों पे हम आप चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आई होप सभी प्यारे साथी आ चुके होंगे। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत, यहाँ से बात समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक, इस अध्याय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक वर्गों के बीच के आपसी संबंधों को, वर्गों के बीच के आपसी संबंधों को, आपसी संबंधों को स्थिर करने के लिए किया जाता है। संबंधों को स्थिर करने के लिए किया जाता है। जो 2 या 2 से अधिक स्थिर करने के लिए किया जाता है, लिख लो, पहले समझाता हूं। करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, आपसी संबंधों को किया जाता है। बात समझने की कोशिश करें कि आखिर ये है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम आप चर्चा करें। कह रहा है, सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे, कह रहा है इस अध्याय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक वर्गों के बीच के आपसी संबंधों को स्थिर करने के लिए किया जाता है। जो आपसी संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होता है, जैसे हम बोलते हैं। आपसी संबंध किनके बीच में बनाया जा सकता है? आपसी संबंध बनाया जा सकता है वर्ग के रूप में। वर्ग यहाँ पे दिया है ना आपको, वर्ग, या फिर वर्ग, अधिक वर्गों के, ये जो वर्ग दिया है दोस्त ना, इसी वर्गों के रूप में बनाएंगे। अब वर्ग है क्या क्या, वर्ग के विषय में जानेंगे। वर्ग कितने टाइप के होते हैं, वर्ग क्या क्या है, तो इनके बारे में हम आप चर्चा करने वाले हैं आगे के लाइन में। देखिए, हम आप कह सकते हैं प्राचीन गणितज्ञ, जो हमारे प्राचीन गणितज्ञ थे, इनके बारे में बात समझेंगे। प्राचीन गणितज्ञ इल्यूर, ठीक है, प्राचीन गणितज्ञ इल्यूर, सही से लिख लेना थोड़ा से, यूलर होता है, यूलर है, यूलर, ठीक है। प्राचीन गणितज्ञ यूलर ने इस माध्यम को खोजा था, ठीक है ना। प्राचीन गणितज्ञ यूलर ने इस माध्यम को खोजा था, इस माध्यम को। अब माध्यम, इस माध्यम का अर्थ क्या है? इस माध्यम को खोजा था, माध्यम को खोजा था, इस माध्यम को खोजा, यहाँ पे लिखेंगे इस माध्यम को खोजा। अब कौन सा माध्यम की बात कर रहा हूं मैं? खोजा।
कौन से माध्यम की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। वेन डायग्राम को खोजा। वेन डायग्राम को किसने खोजा? वेन आरेख को खोजा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि वेन आरेख को किसने खोजा, तो वेन आरेख को प्राचीन गणितज्ञ जो थे हमारे आपके, कौन थे? तो ईगल थे। इनके बारे में इन्होंने क्या किया? इसको खोजा। ठीक है, अब क्या खोजा? इसके अंतर्गत निम्नो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे भाई मैं कहूं तो इसके अंतर्गत निम्नवत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दो प्रकार के, इसके अंतर्गत निम्न दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। There are two types of Venn diagram। इसके अंतर्गत निम्न दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। There are two types of Venn diagram। कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं? दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नगमा जी खुश रहिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, चलिए आई होप अच्छे होंगे। क्या आपने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया था? इसमें जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, जितने बच्चे यूपीपी का एग्ज़ाम दिए थे और उनका सिलेक्शन अभी फाइनल रिजल्ट में हुआ है, फाइनल रिजल्ट आपका निकल कर के आया होली के एक दिन पहले, तो आप सभी प्यारे साथी जिनका रिजल्ट हुआ है, एक बार आप जो है यहाँ पे अपना रिजल्ट भेज सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, काफ़ी बच्चे जो है इस बार पास आउट हुए हैं दृष्टिकोण क्लासेस के, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से, तो आप अपना भी रिजल्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आप जो है खुश रहिए भैया। चलिए अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह। ठीक है, आगे कह रहे हैं। सबसे पहला क्या होता है? संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख। तो सबसे पहला होता है संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख। पहला है, यहाँ पे देखेंगे जो पहला है संबंधों, लिखते चलेंगे मेरे भाई, संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख। ठीक है, संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख। मैंने बताया आपसे वेन आरेख कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख, दूसरा होता है विश्लेषणात्मक वेन आरेख, और दूसरा होता है मेरे भाई, विश्लेषणात्मक वेन आरेख। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पे एक एक चीजों को पढ़ेंगे, विश्लेषणात्मक वेन आरेख और संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख। तो सबसे पहले हमारी आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख। ठीक है, अब संबंधों की पहचान क्या है? संबंधों की पहचान ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो टोटल ऑल ऑफ आपका चैप्टर ही है, बट संबंधों की पहचान आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपसे मिलते हैं ना, वो आपको इसी लेवल के मिलते हैं। अगर आप लो लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो यदि कोई हाई लेवल का एग्जाम देते हो आप जो है, तो वहाँ पे आपका जो है विश्लेषणात्मक वाले भी मिलते हैं। विश्लेषणात्मक में दो टाइप होती है, एक होती है थोड़ा से आपका जो है बेसिक टाइप होता है, दूसरा मॉडरेट और तीसरा एडवांस लेवल का होता है। तो वहाँ पे एडवांस लेवल तक के आपके क्वेश्चन बनते हैं। आई होप मैं आपको सभी चीज़ें कवर कराऊंगा, बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक आपको ले चलूंगा। ठीक है, अब संबंधों की पहचान पर आधारित सबसे पहली हमारी आपकी हेडिंग होगी संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख। तो सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे, हेडिंग होगी हमारी आपकी संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख। संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख। सभी प्यारे साथी वेन आरेख फटाफट इसे आप अपनी डायरी में नोट करेंगे। वेन आरेख, इसी को हम आप सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें तीन मुख्य बातें हैं आपको। टोटल ऑल आपकी तीन आपके पॉइंट हैं, ओवरऑल 3 पॉइंट हम कह सकते हैं। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, इसके विषय में हम आप फटाफट यहाँ पे चर्चा करते हैं। ओवरऑल आपके 3 पॉइंट हैं, इसके अंतर्गत 3 विद्या है। इसके अंतर्गत 3 बातें हैं। 3 बातें ध्यान रखना है, 3 बातें, ठीक है ना? 3 बातें मुख्य हैं, जिसे हम कहें 3 बातें मुख्य हैं। ठीक है तो सभी, बट 3 क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 कौन कौन सी हैं?
तो सबसे पहले विषय पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले विषय पे बात करूं दोस्त यहाँ पे, तो सबसे पहला आपका जो है पहली बात आती निकल के आती है, वो आती है आपकी पूर्णता। वो आपकी क्या आती है? पूर्णता। अब आप कहेंगे गुरु जी पूर्णता क्या है? पूर्णता मीन्स होता है पूरा का पूरा भाग समाहित होना। मेरे भाई पूर्णता मीन्स होता है पूरा का पूरा भाग, पूरा का पूरा भाग समाहित होना, पूरा का पूरा भाग समाहित होना, समाहित होना, ठीक है, पूरा का पूरा भाग समाहित होना। अब जैसे मैं कह दूं समूह ए समूह बी में पूर्णता समाहित है, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। समूह ए समूह बी में पूर्णता समाहित है, तो ये इसका क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा, ठीक है। रितु खुश रहिए भैया, रितु जी खुश रहिए। और सभी प्यारे साथी फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, सेशन को शेयर कर लीजिए, ताकि सभी प्यारे साथी आ जाएं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या होता है? पहला होता है पूर्णता। पूर्णता होता है पूरा का पूरा भाग समाहित होना। समाहित होने का सिंबल कैसे बनेगा? सभी लोग को पता चलेगा। ए बी में क्या है? समाहित है, ठीक है ना। जैसे मैं जहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं भी ऑलरेडी कहीं पे समाहित हूं। किसमें समाहित हूं? तो एक क्लासरूम में समाहित हूं। शिक्षक कहाँ पे समाहित है? क्लासरूम में समाहित है। तो बात समझ में आई आपका कि अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल को यहाँ पे आप बात समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करेंगे आप जो है। मैं कह दूं मेरे दोस्तों, मैं कह दूं यहाँ पे आप बात समझने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मानव, मानव, ठीक है ना, मानव। और मानव मैंने लिख दिया मानव कामा महिला। मानव क्या है? महिला। मानव और महिला के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए, 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 प्रदर्शित कीजिए, के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना, के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए। चलिए मेरे भाई, अब इसके बीच कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे हम? आप के बीच जो हमें आपको संबंध प्रदर्शित करना है मेरे भाई, कैसे बनाएंगे? तो इस पूरा का पूरा मानव में ही महिला समाहित होगी। मैं कह दूं तो ये कौन है? ये आपकी फीमेल है। ये आपकी कौन है? फीमेल है। ये फीमेल पूरी की पूरी कहाँ समाहित है? तो यहाँ पे कौन है? मानव है। ये कौन है? मानव है। ये कौन है? मानव है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या है इतने में? आई होप किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। सर ग्रुप डी में मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो बुक कौन से ले लूँ? अभी कोई बुक लेनी नहीं है। रीजनिंग की एक भी बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नगमा जी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पायल यादव खुश रहिए भैया, पायल जी वेरी गुड मॉर्निंग। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ प्लेलिस्ट जा करके देखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और चाहे तो सिलेबस आप कहीं से भी निकाल करके देख लीजिएगा। पहली क्लास मेरी देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वाली क्लास, वहीं से पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। कोई नोट्स, कोई बुक नहीं लेना है। प्रैक्टिस कराऊंगा, हम लोग खुद ही कराएंगे। बहुत जल्द आपको सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अगले महीने के पहले 15 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो कोई बुक लेने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। अभी आप परेशान मत होइए, जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी जब ही बुक लेना है। बाकी चीज़ें हम आपको पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको रीजनिंग बाय आदिल सर के टेलीग्राम पे मिल जाती होगी। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अभी ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूं दोस्त। इतनी बात आई होप आप सभी की क्लियर होगी। फटाफट एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या चीज़ों को नोट कर सकते हैं। खुश रहिए भैया, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नगमा, ठीक है, वहीं से अभी पीडीएफ मिल जाएगी। साहिल मेरे भाई वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूँ तो चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। एक बार फटाफट आप सभी प्यारे साथी स्क्रीनशॉट करेंगे और हैशटैग देकर के कमेंट करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ाऊँ? सभी प्यारे साथी फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं जी। देखो यार, अभी तो मुझे यहाँ पे लगाना नहीं था, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ी से इसको एक काम करता हूँ, अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। अभी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट आप वेट करेंगे दोस्त ना, 1 मिनट मेरे को आप वेट करेंगे दोस्तों, बट 1 मिनट का टाइम आप मुझे दीजिए बस, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट का आप मेरे को टाइम दीजिए। मुझे इनकी कोई आवश्यकता अभी नहीं है और ना ही आपको कोई आवश्यकता है अभी। अभी मुझे जब आवश्यकता होगी तो मैं इसको जूम करूँगा, बड़ा करके दिखाऊँगा, ठीक है ना। अभी हमें चाहिए पेज। अभी मेरे दोस्त, अभी मुझे क्या चाहिए? पेज चाहिए। मिशन एनटीपीसी दोस्त खुश रहिए, मिशन एनटीपीसी मेरे भाई। चलिए, तो मैंने अभी आपको एक कंडीशन पढ़ाया, पूर्णता। अब कंडीशन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है मेरे भाई।
कंडीशन नंबर यहाँ से 2 देखेंगे। एक कंडीशन तो आपको ऑलरेडी पता चली होगी, ये वाली कंडीशन अभी आपको पता चली होगी, ये पता चुकी पूर्णता वाली। अभी दूसरी वाली कंडीशन यहाँ से ध्यान से देखेंगे, दूसरी वाली कंडीशन यहाँ से देखेंगे, सेकंड वाली। दूसरी है अंशतः, दूसरी होती है अंशतः। अंशतः, अंशतः क्या होता है? अंशतः मीन्स होता थोड़ा सा भाग। अंशतः मीन्स होता है मेरे भाई थोड़ा, थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा भाग समाहित होना, थोड़ा सा भाग समाहित होना, समाहित होना, थोड़ा सा भाग समाहित होना। ठीक है, अब थोड़ा सा भाग कैसे समाहित होगा, इसका मैं आपको अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं, इसका डायग्राम बनाऊं तो थोड़ा सा भाग समाहित होना, जैसे समूह ए समूह बी में अंशतः समाहित है, ये हो गया बी। ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना, इसे ही बोलते हैं अंशतः। इसे क्या बोलते हैं? अंशतः बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंशतः। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं आपको, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आप बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, आप लोगों के ऊपर है। एग्जाम्पल यहाँ पे गौर करके समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, सभी प्यारे साथी एग्जाम्पल को गौर करके समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा मेरे दोस्तों, विद्यार्थी और महिला, ठीक है ना, महिला, या फिर आपके जो है विद्यार्थी और लड़कियों के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए, 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 के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बताऊं स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी प्यारे साथी को पता होगा स्टूडेंट कौन सा नाउन है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है। स्टूडेंट में ही आपके मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट आ जाते हैं, तो स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन होता है। अब स्टूडेंट में अगर हम महिला स्टूडेंट कहते हैं क्या? कभी आपने देखा होगा कोई छात्र ये बोलता हुआ कि महिला स्टूडेंट है, इनको बाहर करो क्लास से, या कभी टीचर आपसे बोलता हुआ मिलेगा कि ये पुरुष स्टूडेंट है, इनको बाहर करो? नहीं करता, सिर्फ टीचर इतना बोलेगा स्टूडेंट हैं। तो आप जितने भी क्लास देख रहे हो इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो इसमें मेल और फीमेल जब दोनों होंगे तो एक आपके, क्या मैं ये कह रहा हूं कि महिला स्टूडेंट और पुरुष स्टूडेंट हैं? नहीं, मेरे लिए सभी क्या हैं? स्टूडेंट हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये जो बात आएगी ये क्या है? ये क्या है? स्टूडेंट हैं, यानी विद्यार्थी हैं। ये सारे क्या हैं? विद्यार्थी। अब कुछ विद्यार्थी हमारे क्या हैं? कुछ ही विद्यार्थी हमारे क्या हैं? महिलाएं हैं। कुछ ही विद्यार्थी हमारे क्या हैं? लड़कियां हैं। कुछ विद्यार्थियों में से क्या हैं? लड़कियां हैं। जो ये क्लास देख रहे हैं विद्यार्थी हमारे, इनमें से कुछ लड़कियां होंगी। जो विद्यार्थी हैं ये क्या होंगी? कुछ लड़कियां होंगी। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। क्या बात क्लियर है आप सभी की? मिशन मेरे भाई खुश रहिए, बोला तो मेरे दोस्त खुश रहिए। ठीक है, क्या इतनी बात आप सभी प्यारे साथियों को क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को है? नहीं है। हैशटैग आ गया रितु जी का, इतने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है। एक तीसरा पॉइंट आपका लास्ट बचता है। तीसरे पॉइंट पे आइए हम आप बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसके विषय में बात करते हैं फटाफट। और तीसरा पॉइंट मेरे भाई है, तीसरा पॉइंट है पूर्णतः भिन्न। ठीक है ना, या फिर आपका क्या हो जाएगा? भिन्नता बात करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे भिन्नता। भिन्नता शब्द का यूज करेंगे। भिन्नता, भिन्नता का अर्थ क्या होता है दोस्त? भिन्नता का अर्थ क्या होता है? भिन्नता का अर्थ होता है पूरा पूरा अलग होना। ठीक है, पूरा अलग होना। ठीक है, भिन्नता मीन्स होता है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा अलग होना। पूरा का पूरा अलग होना। पूरा का पूरा क्या होना? अलग होना। पूरा का पूरा दोस्तों अलग, पूरा का पूरा अलग होना। पूरा का पूरा अलग होना। अब कैसे अलग होना? किसके लिए अलग होना? तो इस बातों को हम आप यहाँ पे गौर करके देखने की कोशिश करेंगे। इसके अगर मैं प्यारे साथियों एस की बात करूं, इसका डायग्राम बनाने की बात करूं, तो यहाँ पे ए है, समूह बी से पूर्णता क्या है? भिन्न है। समूह ए समूह बी से पूर्णता क्या है? भिन्न है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएगा। और दूसरे की बात करूं, अगर मैं यहीं पे एक एच की बात कर दूं, इसकी
अगर मैं इसके एज की बात कर दूँ, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। एज की बात करूँ दोस्तों, तो एज यहाँ पे लिखता हूँ। एज को लेकर के बात समझने की कोशिश करेंगे। एज मेरे भाई यहाँ बनाता हूँ इसका। एज जो होगा, मैंने कहा इसका 3 का एज है, ये तीसरे का एज है, एज। ठीक है, एज की बात करूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके जो हैं पुरुष और महिला के बीच, पुरुष और महिला के बीच, और पुरुष और महिला के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए। के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए। संबंध प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, संबंध प्रदर्शित कीजिए। अब आइए संबंध प्रदर्शित कीजिए, देखते हैं। देखिए यहाँ पे पुरुष अलग है, महिला अलग है। क्या आपके जो है कुछ पुरुष महिलाएं होते हैं या क्या कुछ महिलाएं पुरुष होती हैं? क्या ऐसा रिलेशन है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे पुरुष अलग हैं, ये क्या है, ये आपके क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, और ये आपके क्या हैं, फीमेल हो जाएंगे। ये आपका रिलेशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको क्या रखना है, याद रखना है, जिसके माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जिसके माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और आपको इन सारे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसके माध्यम से। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, इन सारे से अलावा आ जाते हैं। इन सारे के अलावा भी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं। अब वैसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं? जैसे समूह ए समूह बी में पूर्णता समाहित होना है, समूह बी सी से अंशतः समाहित होता है। तो इन सारे पॉइंट को मैंने ऑलरेडी यूपीपी की वेन डायग्राम को एक बार चैप्टर पढ़ा रखा है, वहाँ पे मैंने पूरा लिख कर चीज़ों को पढ़ाया है। तो अभी मैं आपको 2-4 पॉइंट और बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। ये 3 तो हो गई जिनके माध्यम से देखना है, ये 3 ये हो गए जिनके माध्यम से आपको चीज़ों को यहाँ पे देखना है। अब इसके अलावा भी आपके बहुत सारे आते हैं, इसके अलावा आते हैं। जैसे मैंने कहा जहाँ पे आपसे बताया, ये गोला अगर बनाया मैंने, ये गोले को अगर मैंने बनाया ये, तो इस गोले का अर्थ होगा, इसे मैंने ए के नाम दिया, इसका नाम बी दिया, और इसका नाम मैंने सी दिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा समूह ए समूह बी में अंशतः समाहित है, एवं समूह बी समूह सी से अंशतः समाहित है, एवं समूह सी समूह ए से अंशतः समाहित है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल की अगर मैं बात बताने की कोशिश करूं, तो आप कहेंगे नेता, अभिनेता और सांसद। नेता, अभिनेता और सांसद। कुछ नेता अभिनेता होते हैं, कुछ अभिनेता सांसद होते हैं, और कुछ सांसद क्या होते हैं, नेता होते हैं। क्लियर है? तो ये रिलेशनशिप आपके जो है देखने को मिलेगा। और मैं अगर बात करूं समूह, जैसे मैं आपसे कहूं समूह ए समूह बी से अंशतः समाहित है, एवं समूह सी से अंशतः समाहित है, तथा समूह बी और सी पूर्णतः भिन्न है। समूह बी और सी पूर्णतः क्या है, भिन्न है। तो इसका रिलेशनशिप में बात देखने की कोशिश करेंगे। क्या बी और सी आपस में रिलेटेड है कहीं पे? तो आप कहेंगे गुरुजी आपस में कोई रिलेटेड नहीं है। जब आपस में कहीं रिलेटेड नहीं है, तो समूह बी और समूह सी आपस में पूर्णतः भिन्न है। और आपस में पूर्णतः भिन्न वाले की बात ये देखिए, ये दोनों आ रही है ना। बट समूह ए और सी आपस में अंशतः समाहित है, समूह बी और सी आपस में अंशतः समाहित है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं बात बताने की कोशिश करूं, तो आप कह सकते हैं गुरुजी खरगोश, बिल्ली और नर, ठीक है ना। खरगोश, बिल्ली, नर के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए। आप कहेंगे खरगोश, बिल्ली, नर का क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं नर क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं खरगोश की। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहाँ पे खरगोश है, ये क्या है आपका, खरगोश है। या फिर आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है, या आपके जो है यहाँ पे इरेज कर लीजिए इसको। सबसे पहले मैं इसको बात करता हूं, ये नर है। क्या है, नर है। खरगोश में भी नर होते हैं कि नहीं होते हैं? खरगोश में भी मेल खरगोश होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आप कहोगे हाँ गुरुजी, कुछ खरगोश ये भी हो सकते हैं, कुछ खरगोश में नर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और कुछ बिल्ली में भी तो नर होते हैं। बिल्ली क्या है, कुछ बिल्ली में भी क्या होते हैं, नर बिल्ली होते हैं। होते कि नहीं होते? फीमेल मेल दोनों होते हैं। तो यहाँ पे क्या बिल्ली और खरगोश दोनों एक दूसरे से मिलते हैं?
तो आप कहोगे गुरुजी दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नहीं होते हैं। या फिर मैं और रिलेशनशिप बनाने की बात करूं आपसे लिए, मैं और रिलेशनशिप आपको बनाने की बात करूं, तो यहां पे आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा समूह ए समूह बी में पूर्णता समाहित है, समूह ए समूह बी में पूर्णता समाहित है, एवं समूह सी समूह ए और बी से अंशतः समाहित है। समूह मेरे भाई यहां से समूह जो है समूह सी समूह ए और बी से अंशतः समाहित है। तो इसके लिए आप कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो? इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो? तो इसके लिए बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे आपके लिए। तो आप कह सकते हो इसके लिए एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूं बिहार, पटना, बिहार। पटना कहां पे स्थित है? बिहार में स्थित है। तो मैं कह सकता हूं इसे आप कह सकते हैं बिहार, इसे आप कह सकते हैं बिहार, और बिहार में क्या स्थित है? इसे आप कह सकते हैं पटना, और पटना से होते हुए मैं कह सकता हूं इसे गंगा नदी। इसे क्या कह सकता हूं? गंगा नदी। गंगा नदी जो बहती है वो पटना और बिहार से होते हुए बहती है कि नहीं बहती है? तो आप कहेंगे हाँ सर, गंगा नदी जो बहती है पटना और बिहार से होते हुए बहती है। एक बार आपका कमेंट लेना चाहेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, मिशन एनटीपीसी कोई दिक्कत नहीं है, साहिल रितु किसी को कोई दिक्कत नहीं, महेश भाई इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आज के वीडियो में आपका कंफर्म एक ही क्लास में ये सारी चीज़ें आपकी मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। इसके लिए अगर एक ही क्लास में पढ़ना होता है तो मैराथन लेनी पड़ती है। बाकी क्लास आने में भी हमें थोड़ा सा देरी हुई है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आने में थोड़ा सा देरी हुई, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट डे से हम कोशिश करेंगे, हमारी 9 बजे की टाइमिंग होती है, 9 बजे आकर के आपको चीज़ों को कवर करेंगे। आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको सिखा नहीं पाया हूँ चीज़ों को, बहुत थोड़ी चीज़ें सिखा पाया हूँ, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट सिखा पाया हूँ। लेकिन जितना कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूँ ये वे कॉन्सेप्ट हैं जिनके माध्यम से आप वेन डायग्राम के शब्दों, आप जो है संबंधों की पहचान के आधारित पर वेन आरेख को कभी गलत नहीं कर सकते हैं। ये वे रिलेशन हैं। बाकी रिलेशन हम आप इसमें और भी बहुत सारे रिलेशन हैं, इसके लिए हम आप जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे। बाकी हमारी आपकी अभी दोपहर में मुलाकात होगी 2:30 बजे आरपीएफ कांस्टेबल की एक आज के लास्ट पेपर पे। इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर ऑलरेडी हम कराना बंद कर देंगे, क्योंकि आज के बाद नेक्स्ट डे इसका लास्ट पेपर होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ रीजनिंग बाय आदिल सर के टेलीग्राम पे अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।